नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। सर्दियां धीरे धीरे करके जा रही हैं और ऐसे में जो है कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर तो अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है, लाइक पैंजी, बर्बीना, पिटूनिया, मैरीगोल्ड, कैलेंडोला। इसके अलावा जो है सेल्विया में भी अभी अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं, डॉग फ्लावर भी बहुत अच्छे खिल रहे हैं। और मुझसे सीडलिंग करने में थोड़ी लेट हो गई थी, इस वजह से एस्टर, ये जो मेरा ये 5 गमले हैं एस्टर के, अभी इनको फ्लावरिंग में टाइम में लगेगा, या मे भी हो सकता है 8 से 10 दिनों में फ्लावर्स दिखने लगे। स्वीट विलियम जो है अब इनके अंदर कलियां बनने लगी हैं, तो ये तो 4-6 दिन में जो है वो खिल जाएंगे। इसके अलावा अब हमें अपने समर गार्डन के लिए भी तैयारियां शुरू कर देनी हैं, और समर गार्डन के लिए मैंने कुछ सीड्स जो हैं वो ऑलरेडी ग्रो कर लिए हैं, जो कि बहुत अच्छी कंडीशंस में इस समय उनकी सीडलिंग्स चल रही हैं, और कुछ मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। जैसे कि मेरे पास मेरे पिछले साल के जो मैंने सीड्स रखे थे उससे मैंने गोमफेरना ग्रो कर लिया है। 2 कलर गोमफेरना के, एक ये आपका डार्क पर्पल कलर है और एक ये पिंक कलर। इसके अलावा मेरी गिलार्डिया की सीडलिंग्स जो हैं ये मैंने जो लगाई हैं सभी बहुत अच्छी ग्रो कर रही हैं। मैंने जाफरी मैरीगोल्ड लगाए हैं, ये तो देखिए फ्लावरिंग पर भी आ रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब ये बहुत छोटे रहें तो आप इनको फ्लावरिंग मत करने दीजिए, वरना इनकी एनर्जी वेस्ट होगी। फ्लावर्स बहुत छोटे साइज़ के आएंगे और प्लांट आपका हेल्दी ग्रो भी नहीं कर पाएगा। तो आपको इसको तुरंत फ्लावरिंग नहीं करने देना है। इसकी कलियों को जो है इस तरीके से आप पिंच करके हटा दीजिए। तो जैसे जैसे मुझे दिख रही हैं मैं इनको हटाता जा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर देखिए जिनकी मैंने पिंचिंग कर दी थी ये अभी बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि हमारी जो सीडलिंग्स होती हैं, खासकर समर्स के अंदर, बिंका की सीडलिंग्स, जीनिया की सीडलिंग, ग्लाडिया की सीडलिंग, या फिर कॉक्सकॉम और सेलोसिया की सीडलिंग जो इस टाइम पर मेनली ग्रो किए जाते हैं, या फिर मैरीगोल्ड की सीडलिंग्स, ये मर क्यों जाती हैं, क्यों ये अच्छे से ग्रो नहीं करती हैं। मेरे तो ये गोमफेरना जो है 2 फ्लावरिंग पर आ गए हैं और 4-5 मैंने पिंक वाले और लगाए हैं। बाकी इसी के सीड्स मैं इकट्ठा करके जो है वो सोच रहा हूँ कि डालता रहूँगा, तो मेरे पास और भी पौधे हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, इनके लिए जो सॉयल मिक्स बनाइए उसमें 1 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा रेत, 1 हिस्सा कंपोस्ट का डालिए। बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र मत दीजिए अगर आप छोटी सीडलिंग्स को लगाने जा रहे हैं। ज़्यादा फर्टिलाइज़र हो जाने पर होता क्या है कि प्लांट उसको पूरी तरीके से फीड नहीं कर पाता है, मिट्टी धीरे धीरे करके एसिडिक हो जाती है, और उस एसिडिक सॉइल के अंदर पौधा हमारा जो है वो रूट रॉट होकर मर जाता है। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है कि आप रेशियो जो रखिए सॉइल मिक्स का वो अच्छा रखिए, या फिर आपके पास बहुत अच्छी छोटी सीडलिंग्स हैं तो आपको करना क्या है, आप बहुत बड़े पॉट के अंदर उनको मत लगाइए, आप छोटे छोटे ग्रो बैग्स के अंदर लगा लीजिए। उसमें उनके हिसाब भर की खुराक उनको मिलती रहेगी, और जब हमारे पौधे अच्छे हेल्दी ग्रो करने लगें तब उसको हम शिफ्ट कर लें। तो यानी 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप डायरेक्टली पॉट के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं तो हैवी फर्टिलाइज मत कीजिए, या फिर दूसरा उपाय जो है, अगर आपसे वो चीज़ नहीं हो पाती है, आप नहीं अंदाज़ा लगा पाते हैं कि आपको कितनी खाद देनी है, तो आप छोटे छोटे ग्रो बैग्स या छोटे छोटे पॉट्स के अंदर स्टार्टिंग में लगाइए। जब पौधा ग्रो कर जाए उसको शिफ्ट कर लीजिए। दूसरा काम जो आपको करना है कि जब पौधा आपका लग जाए, ठीक है, पॉट के अंदर, तो उसको फिर से जो है वो आप जल्दी जल्दी ग्रो कराने के चक्कर में हैवी फर्टिलाइज मत कर दीजिए। धीरे धीरे करके जब पौधा स्टेबल होगा तो अचानक से उसके अंदर फिर से आपको ग्रोथ दिखाई देगी। आपको उसको बार बार फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस अगर आपका पौधा बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है तो आपको सबसे पहले तो मिट्टी की खूब अच्छे से गुड़ाई करते रहना है समय समय पर। मिट्टी की गुड़ाई करने से होगा क्या कि मिट्टी के अंदर हवा का प्रवाह अच्छा रहेगा, जड़ें हमारी जो हैं उन तक जो नमी पहुँचेगी, वो ओवर मॉइस्चर अगर उनके पास हो जाता है तो वो वाष्पित होकर बाहर भी निकल जाएंगी। वरना अगर मिट्टी बिल्कुल सपाट सी रहेगी बिना गुड़ाई की हुई तो होगा क्या कि नमी अंदर बैठ जाएगी और जो है रूट रॉट होकर आपका पौधा मर जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। एक टाइम मतलब आपको फर्टिलाइज़र जो है वो ज़्यादा नहीं देना है, और साथ ही साथ मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करते रहना है। अगली जो चीज़ आपको करनी है, अगर आपका पौधा स्टेबल होकर ग्रो करना स्टार्ट कर दे तो आप इस तरीके से
एक एक दो दो दाने जो है डीएपी के लीजिए और साइड में अपने पॉट्स के अंदर जो है इस तरीके से दबा दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ दो दो दाने आप डालेंगे वो आपके पौधे के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि ये छोटी सीडलिंग्स हैं। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर पौधों के मरने का डर जो है वो बना रहेगा। तो अगर फर्टिलाइज भी करना है तो बस इसी तरीके से, इससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपको अपने पौधे को नहीं देना है। वो भी तब देना है जब पौधा अच्छे से जो है स्टेबल होकर ग्रो करना स्टार्ट कर दे। तो ये चीज़ हो गई। मतलब फर्टिलाइज़र जो है उसकी क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा आपको नहीं रखना है, जब पौधा आपका ग्रो करने लगे तब भी। हाँ, फर्टिलाइज़र आपको तब देना शुरू कर देना है हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर लिक्विड फर्टिलाइज़र, जब आपका पौधा जो है वो अच्छे से ग्रो कर जाए। ये जो हमारी मतलब ये सीजनल प्लांट्स होते हैं, इनको बार बार आपको सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं देना होता है। पूरी लाइफ टाइम में अगर आप एक बार भी इनको सॉलिड फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो उसके बाद अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो आपका पौधा हेल्दी ग्रो करता रहेगा, चाहे वो आपका कोई सा भी पौधा हो, बिंका हो, जीनिया हो, कुछ भी हो। अगली जो चीज़ आपको समय समय पर करनी है वो है इनके ऊपर फंजीसाइड का स्प्रे। फंजीसाइड का स्प्रे जो है वो आपके पौधे को फंगस से बचा कर रखेगा। मिट्टी के ऊपर भी अगर आपके फंजीसाइड का स्प्रे हो जाएगा, क्योंकि छोटे पौधे जो होते हैं जब आप उनके ऊपर फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे तो पौधों के साथ साथ मिट्टी पर भी जाएगा, तो मिट्टी के अंदर भी फंगस नहीं पनपेगा। हालांकि हमने जो है सॉइल मिक्स बनाते समय इनको ऑलरेडी जो है वो फंजीसाइड जो है हमको डालना होता है, लेकिन अगर आपके पौधे के अंदर या मिट्टी के अंदर फंगस ज़्यादा पनपते हैं तो अगर आप ये चीज़ प्रॉपरली करते रहेंगे तो फिर आपको समस्या नहीं होगी। इस तरीके से आपको जो है वो थोड़ा फंजीसाइड लेना है और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके जो है आप डालते जाइए। लगभग ये काम आपको 15 से 20 दिन के अंतराल पर करना है और अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई करके जो है उसको मिट्टी के अंदर मिला दीजिए। ये चीज़ आप तब भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप ये पाउडर फॉर्म नहीं देना चाहते हैं या फिर आपको डर लगता है कि पाउडर फॉर्म कितना और किस क्वांटिटी में दें, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। लेकिन चूंकि केमिकल बेस्ड एक आपका कंपोजिशन है इसका, तो आप इसको घोल कर 1 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर आप अपने पौधों पर भी डाल सकते हैं, उसकी जड़ों में भी दे सकते हैं। बस पाउडर अगर आप जो है वो 20 दिन के अंतराल पर देते हैं तो आपको इसका स्प्रे जो है हर 15 दिन या फिर 10 दिन के अंतराल पर ज़रूर कर लेना है। तो बस इतनी चीज़ें करनी हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप ये करते रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैं मिस कर रहा था, पानी आपको बहुत ध्यान से देना है। पानी अगर आपकी इन सीडलिंग्स में ज़्यादा हुआ तो ये बहुत नाजुक होती हैं, तुरंत इनकी अंदर रूट रॉट के प्रॉब्लम आ जाएगी और आपकी जो सीडलिंग्स होगी वो मर जाएंगी। तो बस इतनी चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपका भी समर गार्डन जो है वो विंटर गार्डन की तरीके से ही खूब अच्छे से जो है फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।